के सर्वे को लेकर हुई हिंसा का मामला लोकसभा में भी उठाया गया। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबल मामले को लेकर लोकसभा में जहां संबल का मुद्दा उठाया और संबल हिंसा को सरकार की सोची समझी साजिश करार दिया है। अखिलेश का कहना है कि संबल में भाईचारे को गोली मारी गई है, हमारे देश के भाईचारे को खतरा है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार संविधान को नहीं मानती, सरकार में उपचुनाव की तारीख तक बदल दी जाती है और उसके अलावा अखिलेश ने प्रशासन को भी इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने संबल का माहौल बिगाड़ा, बेकसूरों को गोली मारी और लोगों को नमाज पढ़ने से रोका। अखिलेश ने आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का केस चलाने की मांग की है और कोर्ट के फैसले पर अखिलेश का कहना है कि कोर्ट ने दूसरा पक्ष सुने बिना ही आदेश दे दिया। इसके अलावा अखिलेश ने इसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई करार दी है और कहा कि संबल में खुदाई भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ा दे, यानी कि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये खुदाई हमारे देश के तहजीब की खोट है। वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके। वहीं बीजेपी नेता विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से ये संबल हिंसा सोची समझी साजिश है और ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से ये पूरी हिंसा की घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये MY समीकरण को साधने के लिए अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला करके उनकी हत्या करी गई थी, उसी परिपाटी को आज अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मौत पर 2 आंसू नहीं जिनके निकले, वो संभल में अपने ही लोगों की गोली से मारे गए लोगों की हिंसा पर राजनीति कर रहे हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी का खजाना खुल जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का खजाना सैफई महोत्सव में के लिए नहीं खुलता है। समाजवादी पार्टी का खजाना बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं खुलता है। समाजवादियों की एक आवाज नहीं निकलती है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, लेकिन संभल में जो अपनी लोगों की गोली से मारे गए हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घड़ियाली आंखों। अखिलेश यादव पूछ रहे आखिरकार दोबारा सर्वे कराने की जरूरत क्या थी जब 19 तारीख को सर्वे पूरा हो चुका था? जब देखिए 19 तारीख को सर्वे अगर पूरा हो गया होता तो दोबारा सर्वे क्यों कराया गया होता? कुछ चीजें बुनियादी रिपोर्ट में रह गई थी जिन्हें पूरा करने के लिए दोबारा गए थे। जब एक बार सर्वे कराने में आपत्ति नहीं थी तो दोबारा सर्वे कराने से आखिर इतनी आपत्ति क्यों आसपास के लोगों को वहां इंटेंशनली इकट्ठा किया गया? यह भी तो अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी अपने वाई के प्रति इतने दीवाने हैं कि वो किसी को भी छोड़ सकते हैं। अपने M के लिए इतने दीवाने अखिलेश यादव कि वो PDA में ना P की बात करते हैं ना D की बात करते हैं, वो केवल A की बात करते हैं। लेकिन बात तो तब और अधिक संशय वाली हो जाती है जब वो कहते हैं जो साथ में सर्वे के साथ टीम गई थी उसी के साथ जो दंगे गए थे। देखिए अखिलेश यादव जी की आदत बन चुकी है सरकार के काम में दखलंदाजी करने की और संसद में वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अखिलेश यादव जी की एक ट्रेंड बन चुका है आरोप लगाने का, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो अपनी ही पार्टी के नेता को बचाने के लिए, बलात्कारी नेता को बचाने के लिए DNA जैसे टेस्टों की मांग करते हो, ऐसे लोगों को अपने ऊपर एक बार
शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन उस शर्मिंदा होने की जगह आज भी अखिलेश यादव ठीक वैसे ही जिहादियों को बचाने के लिए तमाम तरीके के प्रोपोगंडा संसद के अंदर रच रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।